अच्छा भाई, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स जो है ना दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, जो इसको क्लियरली समझने का तरीका ये है कि सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स के अंदर एक ही की यूज हो सकती है, मतलब एक ही की यूज हो सकती है, एक सिंगल की यूज होती है। ठीक है, और एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स वो होते हैं जिसमें मल्टीपल कीज यूज हो सकती है, जैसे एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है। ठीक है, तो दो कीज यूज होती हैं इसमें एसिमेट्रिक के अंदर, और सिमेट्रिक में सिर्फ एक सिंगल की यूज होती है। ठीक है ना। अब इसको समझने का आसान तरीका ये है, पहले सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक एल्गोरिथम, सिमेट्रिक एल्गोरिथम कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पे एक प्लेन टेक्स्ट है, ये मैसेज है, प्लेन टेक्स्ट मैसेज है। ठीक है, हम इस मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट मैसेज को इनक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, इसे इनक्रिप्ट किया। इनक्रिप्ट करने के लिए इसमें हमने यूज की एक की, यहां ये जो की यूज करी हमने। ठीक है, ये मैसेज है, फर्स्ट करो प्लेन टेक्स्ट में कुछ भी लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, ये हेलो के मैसेज के लिए एक सेम की यूज की हमने। ठीक है, ये एक की है, सिंगल की, फर्स्ट करो के कह दो इसे। तो ये के की जो है ना, ये यूज की, इसके बाद हमने इनक्रिप्ट किया मैसेज को, इनक्रिप्ट किया, इंक्रिप्शन लगा दी यहाँ पे। ठीक है, इंक्रिप्शन के बाद हमें यहाँ पर जो मिला वो मिल गया हमारे पास प्लेन टेक्स्ट की जगह साइफर टेक्स्ट। ठीक है, साइफर टेक्स्ट मिल गया, इसका मतलब इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो हमें आउटपुट मिल गया, वो हो सकता है किसी भी फॉर्मेट में हो, कुछ भी नए तरीके से कुछ भी वर्ड बन गया हो। ठीक है, तो ये जो साइफर टेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये हमने एक एंड पे पहले जनरेट किया। अब हम इस साइफर टेक्स्ट के मैसेज को सेंड करेंगे किसी भी मीडियम के थ्रू, वो कोई मीडियम हो सकता है, सही है, इंटरनेट हो गया, वाईफाई वगैरह, किसी भी मीडियम के थ्रू, लैन हो गया, जो भी किसी मीडियम के थ्रू हमने उसको सेंड किया साइफर टेक्स्ट को। ठीक है, तरीका क्या है, प्लेन टेक्स्ट लिया, उसे एक सिंगल के की यूज कर ली, एक की यूज की। ठीक है, उस की के जरिए इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्शन के बाद वो साइफर टेक्स्ट मिल गया, साइफर टेक्स्ट यानी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जो है हमारे पास, वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हमने सेंड कर दिया जिस यूजर को हमें मैसेज भेजना था। अब इस मीडियम पे, जो कि हमारा इंटरनेट हो सकता है, वैन, लैन, या कोई भी मीडियम हो सकता है, किसी फाइल के अंदर कॉपी करके भेज दें हम, किसी यूएसबी वगैरह में भेज दें, तो अब ये जो मेन जब डाटा हमारा यहाँ से मूव होके जाएगा, ठीक है, तो इस मीडियम पे अगर कोई इसे एक्सेस करेगा तो उसके पास सिर्फ एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डाटा मिलेगा, वो उसे रीड नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगले एंड पे जब हमारे पास ये डाटा आएगा तो हम सबसे पहले इसे डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, डिक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक की जरूरत होगी। ठीक है, डिक्रिप्शन के लिए हमें एक की जरूरत होगी, जो कि सेम वही की होनी चाहिए जो कि जिसके जरिए से इनक्रिप्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम इसे डिक्रिप्ट कर लेंगे। ठीक है, डिक्रिप्ट करने से क्या होगा, ये हमें यहां पर वापस वही प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, और ये जो भी टेक्स्ट लिखा था वो हेलो वगैरह वो लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब मेन काम क्या है, जब अगले एंड पे ऐसे यहां पर ये साइफर टेक्स्ट ही होगा सबसे पहले, यकीनन ये मीडियम के बाद जब ये आया होगा तो ये यकीनन पहले एक साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, फिर बाद में ये साइफर टेक्स्ट होगा। ठीक है, अब इसका तरीके का क्या हुआ फ्लो, सबसे पहले हमने प्लेन टेक्स्ट लिया, प्लेन टेक्स्ट को कोई भी एक यूनिक की बना ली, उस की से उसे इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, इनक्रिप्शन के बाद हमें साइफर टेक्स्ट मिल गया, अब ये रीडेबल नहीं है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म है, इसको हमने किसी भी मीडियम के थ्रू सेंड कर दिया दूसरे एंड पर। सही है, यहां पर ये कौन सा पूरा एरिया था, ये था हमारे पास एक यूजर। ठीक है, ये फर्स्ट करो यूजर, कोई भी एक पर्सन हो सकता है, कोई भी एक यूजर था, यूजर 1। ठीक है, यूजर 1 ने एक मीडियम के थ्रू ये डाटा भेज दिया, अगले एंड पे दूसरे बंदे ने इसे रिसीव किया, वो साइफर टेक्स्ट मिला, उसके पास हमने किसी और तरीके से वो एक की भेज दी और उसे बता दिया ये की है जिसके जरिए तुम्हें इनक्रिप्ट करना है। उसने इस की को यूज करते हुए इस मैसेज को डिक्रिप्ट किया और उसे एक्चुअल मैसेज मिल गया। तो ये जो काम हो रहा है ये सारा इस एरिया पे ये दूसरे यूजर के एंड पे हो रहा है, यूजर 2। तो यूजर 1 जो है वो क्या करेगा, यूजर 1
मैसेज भेजेगा, एक की से एन्क्रिप्ट करेगा, वही की उसको भेज दी होगी उसने पहले से बना के कि भाई ये मेरी की है, या पासवर्ड टाइप की होगी कुछ वर्ड की, 64 बिट भी हो सकता है, कितने बिट की है, तो उस की के जरिए उसे एन्क्रिप्ट करा होगा उसने साइफर टेक्स्ट बनाकर किसी भी मीडियम के थ्रू उस तक पहुंचा दिया मैसेज। अब यहाँ पर जो साइफर टेक्स्ट उसे मिला उसके पास लाजमी की मौजूद होगी, वो हमने किसी और मीडियम के थ्रू उसे भेज दी होगी पहले ही। उस की को यूज करते हुए, वो सेम की को यूज करते हुए वो उसे डिक्रिप्ट करेगा, और डिक्रिप्ट करने के बाद उसे वापस प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, और फिर वो उस मैसेज को रीड कर लेगा। इसमें फायदा क्या होगा कि इस दौरान, इन दोनों की कम्युनिकेशन दौरान जो भी मीडियम यूज हो रहा हो, इसमें अगर ये इंफॉर्मेशन लीक होती है और कोई और इसे व्यू करने की कोशिश करता है, तो उसके पास ये की मौजूद नहीं होगी, क्योंकि ये की प्राइवेटली हमने अपने पास से उसको उठाकर दे दी किसी और मीडियम के थ्रू। सही है, वो हो सकता है ईमेल के थ्रू भेज दें, हम किसी भी चीज से जरिए भेज दें, लेकिन यहाँ पर ये की और ये की सेम इन दोनों ही के पास मौजूद है, और यही इसको मैसेज एन्क्रिप्ट करके भेज सकता है और ये इसे रीड कर सकता है। बीच में कोई और अगर यहाँ से तीसरा बंदा इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसे ये मैसेज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास ये की नहीं होगी। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक एल्गोरिथम, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या होता है, सेम की यूज हो रही होती है, जिससे एन्क्रिप्ट किया वही उसको भेज दी, उसी के जरिए आपने डिक्रिप्ट किया। इसमें इशू क्या है, इशू ये है कि दोनों के एंड पर ये की मौजूद है, इसका मतलब किसी एक से भी वो की लीक हो जाती है और वो तीसरे बंदे को मिल जाती है, तो वो भी उस की के जरिए एक्सेस कर सकता है डाटा। ठीक है, उसके पास डिक्रिप्टर मौजूद है, उसने इस मैसेज की मिल गई, उसने मैसेज को व्यू कर लिया तीसरे बंदे ने। ठीक है, तो यहां पर इशू ये है कि दोनों को ये चीज सही से अपने पास सिक्योर रखनी पड़ेगी की, चाहे वो सेंडर हो, जैसे ये यूजर वन सेंडर है हमारे पास और ये रिसीवर है। ठीक है, ये कौन है, ये रिसीवर है और ये सेंडर है। तो सेंडर और रिसीवर दोनों को इस की को सिक्योर रखना पड़ेगा। हो सकता है वो की रिसीवर के एंड से आगे वो जाए, कोई भी उसे एक्सेस कर ले, या वो क्या कहना चाहिए उसे कि वो लीक कर दे वो की को किसी तरीके से और किसी और तक वो पहुंच जाए। तो अगर ये की इसके पास से चली गई तो वो कोई और उसे मिसयूज कर सकता है। ठीक है, और हो सकता है ये रिसीवर बहुत हिफाजत से इस की को रखा हुआ हो, किसी को ना दे रहा हो, लेकिन जो सेंडर है उसने ही उसे लीक कर दिया, इधर उधर किसी और के हवाले कर दिया, या उसके पास से कहीं से मिसयूज हो गई, किसी और को मिल गई। तो फिर वो, इसका मतलब क्या होगा, सिक्योरिटी दोनों तरह एंड में जरूरी है कि दोनों को एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई मैंने तो की हिफाजत से दी थी, आपने की फेंक दी गई पे। ठीक है ना, और ये कह सकता है कि मैं की को सिक्योर रखा हुआ था, आपके यहाँ से लीक हो गई की। ठीक है, तो इस एंड पे क्या होता है, सेम की होती है, दोनों को की को हिफाजत में रखना पड़ता है और फिर जाकर ये कम्युनिकेशन करते हैं। अगर की दोनों एंड पर सिक्योर है तो फिर कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, फिर वो डाटा यहां से एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ही जाएगा और एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ही यहां पर रीड हो जाएगा यूजर को। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो एक यूजर डाटा भेजता है एन्क्रिप्ट करके एक की के जरिए, उसी सेम की के जरिए उसे डिक्रिप्ट करके व्यू कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज होती है सिमेट्रिक एल्गोरिथम में। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं एसिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक के अंदर क्या काम होता है, ये जो यूजर है सेंडर है, इसने ये जो प्लेन टेक्स्ट भेजा, अब ये हो सकता है इसने ये जो जिस की के जरिए भेजा ये हमारे पास है पब्लिक की। ठीक है, ये एक पब्लिक की होती है। ठीक है, पब्लिक की इसके जरिए उसे एन्क्रिप्ट किया, वो के है या K1 कह लो। ठीक है, उसके जरिए उसे एन्क्रिप्शन करा, साइफर टेक्स्ट मिल गया, साइफर टेक्स्ट को उन्होंने सेंड कर दिया थ्रू आउट किसी भी मीडियम के जरिए। ठीक है, मीडियम ने उसे लेके साइफर टेक्स्ट वापस दूसरे एंड पे भेजा। ठीक है, अब साइफर टेक्स्ट से उसने की यूज करी K2, दूसरी की यूज करी और इस की को कहा प्राइवेट की, और प्राइवेट की के जरिए उसे फिर प्लेन एन्क्रिप्शन करा, सॉरी डिक्रिप्शन करा। डिक्रिप्शन के बाद यहां पर हमें वो प्लेन टेक्स्ट वापस मिल गया। ठीक है, अब यहां पर जो भी डाटा था वो हमें मिल गया, फर्स्ट करो हेलो वर्ल्ड वगैरह। ठीक है, अब ये जो एंड है ये दूसरे यूजर के एंड पे काम हो रहा है। ठीक है, ये यूजर 2 या रिसीवर कह लो। अब काम तकरीबन वही है जो कि सिमेट्रिक में हो रहा था।
लेकिन एसिमेट्रिक में क्या होता है, एसिमेट्रिक में ऐसा होता है, ठीक है भाई। एसिमेट्रिक में क्या होता है, एसिमेट्रिक के अंदर ये काम होता है कि की जो हमारे पास पहले सिर्फ एक पब्लिक की होती थी और वही पब्लिक की हम पास कर देते थे दूसरे एंड पे। यहां पर एसिमेट्रिक एल्गोरिथम के अंदर सेम वही प्रोसेस है, लेकिन दो अलग अलग कीज होती हैं हमारे पास, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक की हर एक को पब्लिकली दी जा सकती है ताकि वो उसके जरिए डाटा को इंक्रिप्ट करके एक एंड पर भेज दे, ठीक है। वो यानी आमतौर पे मैसेज सेंड करने वालों को एक पब्लिक की दे दी जाती है और वो उसे अपने प्लेन टेक्स्ट को लेकर पब्लिक की के जरिए इंक्रिप्ट करते हैं, साइफर टेक्स्ट बनाते हैं, उसे सेंड कर देते हैं। वो सेंड करने के बाद वापस जब साइफर टेक्स्ट मिलता है रिसीवर को, तो वो उसे उस पब्लिक की के जरिए नहीं, वो उसे प्राइवेट की के जरिए डिक्रिप्ट करता है। यानी जो मैसेज है हमारा, वो मैसेज एसिमेट्रिक एल्गोरिथम के अंदर डिक्रिप्शन पब्लिक की से नहीं हो सकती। डिक्रिप्शन के लिए लाजमी अलग एक प्राइवेट की होनी चाहिए और वो प्राइवेट की हर एक के पास नहीं होती है। वो जो मैसेज रीड करने वाला बंदा होता है उसी के पास, उसने सबको एक बना के दी होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक की, और वो पब्लिक की सबको दे देता है कि मुझे जो भी मैसेज भेजेगा वो इसके जरिए भेजेगा, पब्लिक की के जरिए। इस पब्लिक की को यूज करके सब उससे मैसेज भेजेंगे, वो उन्हें मैसेज इंक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेंगे यानी साइफर टेक्स्ट मिलेगा। वो अपने पास जो उसने हिडन अपने पास छुपा के प्राइवेट की रखी हुई है, उस प्राइवेट की को यूज करके वो डिक्रिप्शन करेगा और फिर वो मैसेज रीड कर देगा रिसीवर। लेकिन इस केस में चाहे कुछ भी हो जाए, ये वाला बंदा कुछ भी करके इस मैसेज को ना देख सकता है ना कुछ कर सकता है। उसने जब ये मैसेज इंक्रिप्ट कर दिया तो अब इस एंड पर अगर ये लीक भी कर दे पब्लिक की, सबको जाकर बांट भी दे कि भाई ये पब्लिक की है और किसी को पब्लिक की मिल भी जाए मीडियम के थ्रू, तो उसके बावजूद भी वो डाटा डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। इसमें डिक्रिप्शन के लिए लाजमी प्राइवेट की होनी चाहिए और वो एक दूसरा यूजर अपने एंड पे रखता है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, एसिमेट्रिक एल्गोरिथम के अंदर दो कीज यूज होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की यूज होती है इंक्रिप्शन के लिए और प्राइवेट की यूज होती है डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है ना। जो यूजर एक अपने एंड पे सेंडर होगा, यानी जो भी जिसने भी पहली मतलब एल्गोरिथम डिजाइन किया, वो क्या करेगा, एक कीज जनरेट करेगा अपनी, ठीक है, और सबको कह देगा भाई मुझे आपको मैसेज भेजना है तो ये मेरी पब्लिक की है, इसके जरिए इंक्रिप्ट करके भेजने हैं मैसेज, और अपने एंड पे वो प्राइवेट की को हिडन रख लेगा। अब जो यूजर होंगे वो उसे मैसेज इंक्रिप्ट करेंगे पब्लिक की के जरिए और साइफर टेक्स्ट बनाकर उसे भेज देंगे। वो साइफर टेक्स्ट को लेगा और अपनी हिडन प्राइवेट की जो है वो निकालेगा, उसके जरिए डिक्रिप्शन करके उन मैसेज को रीड कर लेगा। इससे फायदा ये है कि ये ज्यादा सिक्योर है। इसमें अगर किसी सूरत से इससे प्राइवेट की लीक होती है तो उसका जिम्मेदार ये खुद होगा यूजर। ये फिर इसको ब्लेम नहीं कर सकता कि आपकी वजह से की मिसयूज हो गई या मिसप्लेस हो गई कहीं, तो जिसकी वजह से ये, क्योंकि वो कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं प्राइवेट की, मेरे पास तो खुद पब्लिक की है, मैं अगर किसी को दे भी देता हूँ पब्लिक की तो कुछ होने वाला नहीं है, वो सिर्फ एन्क्रिप्ट के लिए यूज होती है, डिक्रिप्शन के लिए यूज नहीं हो सकती पब्लिक की, ठीक है। तो डिक्रिप्शन करनी है तो लाजमी प्राइवेट की चाहिए होगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है। मैं इसको जो है ना एक छोटा सा सादा करके और लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी लिखा तो था, ये दोबारा बता देता हूँ कि एक होता है एसिमेट्रिक और एक होता है सिमेट्रिक। मेरे ख्याल से दो एम आएंगे इसमें, सही, सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स और एसिमेट्रिक एल्गोरिथम, ठीक है। एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक के अंदर तो सिंपल डिक्रिप्शन का प्रोसेस है, इंक्रिप्शन है और डिक्रिप्शन है। अब सिमेट्रिक के अंदर चाहे इंक्रिप्शन करनी हो या डिक्रिप्शन करनी हो, ये जो की एक है वही की इसमें यूज होगी, ठीक है। यानी सेम की के जरिए इंक्रिप्शन होगी और इसी की के जरिए डिक्रिप्शन होगी। ये हो गया सिमेट्रिक एल्गोरिथम, ठीक है। सेम की दोनों एंड पर होती है। इसमें इशू सिर्फ ये है कि किसी एक से भी यूजर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर दोनों के जरिए किसी एक से भी की मिसप्लेस हो जाती है, या तो उसे यूज करके कोई भी उसे डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। एसिमेट्रिक एल्गोरिथम इसके मुकाबले में क्या करता है, यहां पर जो इसमें इंक्रिप्शन होती है और ये डिक्रिप्शन, ठीक है। इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है पब्लिक की और डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है प्राइवेट की। अब
इंक्रिप्शन करते वक्त पब्लिक की को यूज करके इंक्रिप्ट कर दिया जाएगा डाटा, उससे हमें साइफर टेक्स्ट मिल गया। अब उसे जब डिक्रिप्शन की बारी आएगी और किसी के पास ये पब्लिक की है तो उससे कुछ नहीं होने वाला। डिक्रिप्शन के लिए लाजमी अलग एक प्राइवेट की होनी चाहिए, और जिसके पास प्राइवेट की होगी वो ही उसको डिक्रिप्ट करके देख सकता है। अगर किसी के पास प्राइवेट की नहीं है तो वो उसे नहीं देख सकता। इसीलिए अगर इस दोनों के हिसाब से अगर पब्लिक की कोई आगे लीक भी कर दे, मिसयूज भी हो जाए, आगे सबके पास चली जाए, कहीं से मिल जाए सबको, तो भी वो उसे इंक्रिप्ट तो कर सकते हैं लेकिन डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिक्रिप्शन के लिए लाजमी प्राइवेट की का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके मुकाबले में ये ज्यादा सिक्योर है सिमेट्रिक के मुकाबले में, लेकिन जाहिर बात है ये एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स होता है, इसे इंप्लीमेंट करना भी मुश्किल है। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है पब्लिक और प्राइवेट की का यूज करके एसिमेट्रिक एल्गोरिथम डिजाइन करना इंक्रिप्शन का। ठीक है, इसमें अगर कोई मजीद कंफ्यूजन है तो फिर वो पूछ लेना, मैं फिर